हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त को। और आज हम लेके आए हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 1 फरवरी 2023 को। उस दिन का पेपर है ये। और ये आज का पेपर लिया है मैंने पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए है 1 to 5 के लिए। और आइए जानते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं आपके ईवीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका 50 क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन होता है आपका पेडागोजी होता है और 15 क्या होते हैं कंसेप्ट बेस होते हैं। तो इसमें समझेंगे कि पेडागोजी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और कंसेप्ट बेस को भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्न में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियां। सबसे पहले आपको जानना होगा पर्वतारोहण क्या होता है। तो जो पर्वतारोहण होता है वो जो होते हैं पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं, पहाड़ पर जो चढ़ने वाले होते हैं, चढ़ने वाले को हम कहते हैं पर्वतारोहण। ठीक है, तो इसमें का जो आपको लीडर बनाया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें ग्रुप में लोग क्लाइंबिंग करते हैं, चढ़ते हैं पहाड़ों पे, तो उसमें किसी एक को लीडर बनाया जाता है। तो वो कह रहा है जो लीडर बनता है उसका काम क्या होता है। तो लीडर का आपका काम होता है कि सबसे पहले ये काम होता है कि वहाँ उनके लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को देखभाल करना। ठीक है, देखभाल करें पहली बात। फिर दूसरी बात होता है कि उनके लिए मतलब ठहरने का स्थान आपको ढूंढना, कि खाने की व्यवस्था करना, ये मतलब ये सब लीडर का काम होता है। खाने की व्यवस्था करना, फिर उसके बाद से आपका होता है जो ग्रुप है उसके पीछे चलना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है बाकी सदस्यों के सामान ले जाने में उनकी सहायता करना। ये ठीक है, हेल्प करता है, बाकी जो सदस्य होते हैं अपने ग्रुप का हेल्प करता है लीडर। दूसरा कह रहा है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलना। नहीं, आगे नहीं रहना, सबसे आगे नहीं रहता, ये सबसे पीछे रहते हैं। ठीक है, जो लीडर होते हैं जिनको दी जाती है पीछे रहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बी गलत हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है अब विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। ये भी सही है। जो उचित प्रकार से नहीं बढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना। ये गलत है, क्योंकि अगर कोई मतलब कि ग्रुप में आपके साथ गया है और उचित प्रकार से मतलब कहीं उसको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है चलने में, चढ़ने में, तो आपको उनको ये नहीं कहेंगे कि आप रुक जाइए, उनकी हेल्प करेंगे आप। ठीक है, तो ये रुकने के लिए कह रहा है तो गलत बात है। वो उनको वहाँ पे जो लीडर है उसको हेल्प करनी चाहिए उनको चढ़ने में। तो ये आपका डी गलत कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। तो ये भी सही है, लीडर का काम होता है अपने ग्रुप के जो भी मेंबर होते हैं उनका ख्याल रखने का। इसको कौन कौन सा क्या कहा है इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सही चुनने के लिए कह रहा है गलत। अच्छा, जिम्मेदारियां चुनिए, तो क्या क्या होता है उसकी जिम्मेदारी। पहली बात की सहायता करता है, ए सही है। और दूसरी बात ये, दूसरा सी सही हो जाता है, और सी के बाद आपका ई सही हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सी ई बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिखाया गया है जो नीचे दिए गए 1 सेंटीमीटर के बराबर आपका 110 मीटर है। तो कह रहा है याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर दिया है पैमाने पे 110 मीटर। ठीक है, 110 मीटर दिया है। एक मिनट, हाँ, 1 सेंटीमीटर बराबर आपका दिया है 110 मीटर के, ठीक है, पैमाने पे। तो कह रहा है कि इस आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। जो मैंने वास्तविक दूरी पूछ रहा है, मतलब कि अर्थ पे, मतलब पृथ्वी पे कितनी दूरी होगी, ये तो मैप पे है। तो कह रहा है कि उनके बीच की दूरी दी गई है, फतेह दरवाजा और जमाली दरवाजा के बीच की दूरी दी गई है 9.8 सेंटीमीटर। किस पे, मैप पे दी गई है।
और इस मैप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। वास्तविक दूरी मतलब कह रहा है कि ज़मीन पे, अर्थ पे कितनी होगी। तो क्या करना है, 9.8 सेंटीमीटर दिया गया दोनों के बीच की दूरी। तो वास्तविक दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे मीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 110 मीटर। तो चेंज करिए 9.8 और हम गुणा कर देंगे आपको 110 मीटर से। ये आप चेंज कर लीजिए, एक पॉइंट है तो आपका जीरो कैंसिल हो गया, तो 98 इंटू 11, तो इसमें गुणा कर देंगे 98 से। तो गुणा करिए कितना आता है 11 में, तो ये 98, ये आपका 98, ये 8 और 17, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 1078, ये आपका मीटर में आया। कहीं ऑप्शन है आपका, तो देखिए 1078 ये है तो सेंटीमीटर में, ये ऑप्शन होगा नहीं। ये कह रहा है कि मीटर में है, लेकिन पॉइंट आपका लगा दिया है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए किलोमीटर में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में बदल देंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग हो जाएगा, तो 1078 में आपका 1000 से भाग कर देंगे तो आपका ये किलोमीटर में बदल गया। अब ये देखिए 3 जीरो है, तो यहाँ से हम 3 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1.078 किलोमीटर। देखिए ये आपका ऑप्शन था सी वाला, 1.078 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, क्या कह रहा है, निम्न में सही कथन चुनना है आपका। ऑप्शन दिए हैं, उसमें बताना है कौन कौन से सही है। पहला कह रहा है आपका कि थर्ड क्वेश्चन है ना ये, हाँ थर्ड क्वेश्चन है। पहला कह रहा है गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल खाड़ी के तटवर्ती हैं। और कह रहा है गोवा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती है, जबकि पुदुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। और नीचे कह रहा है पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि गोवा अरब सागर का। तो यहाँ आपको एक कंसेप्ट रखना होगा याद। देखिए पहले बात, मैप देखिए इंडिया का आपका, ये आपका इंडिया का मैप होता है ना, तो ये देखिए ये जो आपका होता है इधर, ये पूरा आपका बे ऑफ बंगाल होता है, बंगाल की खाड़ी होती है इधर आपकी। ठीक है, याद रखना है मैप। और जो इधर वाला एरिया होता है, ये जो सटे आपके कोस्टल एरिया होते हैं, तटीवर्ती राज्य, यहाँ पे होता है आपके अरब सागर। ठीक है, अरब सागर होता है ये सब। और ये इसके नीचे ये सब आपका होता है हिंद महासागर। तो ये देखिए जो बंगाल की खाड़ी के साइड है, इधर कौन कौन से आते हैं, तो इसके इधर आपके आ जाते हैं, यहाँ आ जाता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ आपका तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु। तो उसके बाद आता है आपका उड़ीसा आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश, फिर आपका पश्चिम बंगाल। मतलब इधर आपके 4 आ जाते हैं। और इधर ही आपका आता है क्या, और ये जो आपके अरब सागर हैं, इधर आते हैं आपका गुजरात आ जाता है, गुजरात आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है आपका, गोवा आता है। ठीक है, और आपका आता है केरल। तो ये याद रखिएगा। तो ये कह रहा है ना कि आपका गोवा की साइड है, तो आपका गोवा इस साइड पड़ रहा है, और पुदुचेरी के बारे में बोला है। ठीक है, गोवा और आपके पुदुचेरी के बारे में बोला है। तो याद रखिएगा, गोवा तो आपका आ जाता है इधर, इधर आ जाता है गोवा। अब पुदुचेरी आपका बंगाल के साइड के साथ, बंगाल की जो खाड़ी इधर, इधर आपका पुदुचेरी आता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर में है। गोवा तो है, लेकिन पुदुचेरी अब अरब सागर में नहीं है, आपका बंगाल की खाड़ी की साइड है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी में है। पुदुचेरी तो है लेकिन गोवा नहीं है, गोवा आपका अरब सागर के साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा। सी देखिए, गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि पुदुचेरी अरब सागर का। देखिए पुदुचेरी तो आपका अरब सागर का नहीं है, उल्टा कह दिया है, ये बंगाल के खाड़ी के साइड का है।
और गोवा जो है अरब सागर का, तो ये पलट दिया, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का, तो ये सही कह रहा है। ठीक है, आपका इधर गोवा पड़ता है और इधर आपका क्या पड़ता है, पुदुचेरी पड़ता है इधर। ये आपकी बंगाल की खाड़ी, ये आपका अरब सागर और नीचे आपका हिंद महासागर। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा लिंग संबंधी विषयों के बारे में कौन सी गलत अवधारणा है। तो लिंग आप समझ जाइए जेंडर, तो जेंडर जो होता है आपकी, पहली बात इसके बारे में समझ जाइए जेंडर क्या होता है। तो ये एक सामाजिक अवधारणा है जो समाज ने बनाया है। ठीक है, और जेंडर क्या होता है, जैसे कि समाज क्या कहता है कि पुरुष का काम अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और महिलाओं का अलग कर दिया है, मतलब फीमेल का अलग कर दिया है और मेल का अलग कर दिया है। यही आपका लिंग कहलाता है, जेंडर कहलाता है, और ये समाज ने बनाया है। और दूसरी बात याद रखिएगा, आपका वो पूछता है आपका एक तो लिंग पूछता है और एक आपका सेक्स पूछता है, ये तो आपका जेंडर है। तो ये जो ये होता है आपका नेचुरल होता है, मतलब ये आपका जेनेटिक होता है, बायोलॉजिकल होता है, लेकिन ये आपका सामाजिक होता है। और तो ये देखिए लिंग अलग होता है और सेक्स अलग होता है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। कह रहा है यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, लिंग अलग है आपका, ठीक है, और आपका ये सेक्स अलग है और जेंडर आपका अलग है। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू द सेक्स, तो ये आपका ऑप्शन सही कह रहा है, लेकिन गलत बताना है हमको। याद रखिएगा सेक्स और जेंडर अलग अलग अवधारणाएं हैं, तो ये कह रहा है कि सेक्स से अलग होता है, ये सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है ये महिलाओं के विषय से संबंधित है, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है जेंडर में कि जिसको हम जेंडर बायस भी कहते हैं। जेंडर बायस क्या होता है कि आपके महिलाओं काम को तो उनके काम के अकॉर्डिंग बांट देना और पुरुषों के काम को पुरुषों के अकॉर्डिंग बांट देना, तो ये जेंडर बायस इसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि लिमिट वहाँ रख दी गई है जो जिसको आपको बताता है जेंडर बायस को। जेंडर बायस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पुरुषों का काम महिलाओं से कराते हैं, महिलाओं का काम पुरुषों से कराते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन में आता है सीटेट में कि जेंडर बायस को कैसे खत्म किया जाता है। तो ये आपका गलत कह रहा है, क्योंकि इसमें बस महिलाओं के लिए कह रहा है। यह एक सामाजिक ढांचा है, तो ये सही था, मैंने बताया था ये सामाजिक होता है जेंडर। ठीक है, और सेक्स आपका बायोलॉजिकल होता है। यह प्रकृति में गतिशील है। हाँ, ये मतलब गतिशील इन द सेंस, मतलब अभी समाज में इसका है चीज़ें, तो ये जो कह रहा है ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा सेक्स और जेंडर में अंतर होता है, याद रखिएगा इसको। पांचवा है, निम्न में से भारत के राज्यों के समूह का तेल क्षेत्र बताइए। मतलब कि भारत का वो स्टेट बताना है आपका जहाँ आपके तेल मिलता है, तेल निकाला जाता है। तो याद रखिएगा जो तेल निकाला जाता है कोस्टल एरिया से ही निकाला जाता है, मतलब जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं मैक्सिमम वहीं से निकलते हैं। तो जैसे कि असम, असम तो में तो बहुत पहले से ही पता है, यहाँ सबसे पहले यहीं निकाला गया था जहाँ डिगबोई स्थान था सबसे पहली बार। तो ये भी है, गुजरात से भी निकाला जाता है, महाराष्ट्र से सबसे अधिक निकाला जाता है और आंध्र प्रदेश से भी। ये सब आपके कोस्टल एरिया में आते हैं, इसको असम को छोड़ के। ठीक है, तो ये आपका ये सही हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा तेल कहाँ से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, घरों के विषय में निम्न कथनों का वर्णन दिया गया है, आपको बताना है, विचार करना है। घर के बारे में कह रहा है, पहला लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। ये सही कह रहा है, लेह के मकान 2 मंजिले होते हैं, निचले में मनुष्य नहीं रहते हैं, पशुओं को रखा जाता है और उनके जो आवश्यक वस्तु हैं उनको रखा जाता है। दूसरा देखिए, हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बने जाते हैं। देखिए बांस के खंभों पे घर आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं बने जाते हैं, आपका बनता है असम में। ठीक है, तो असम के घर बनाए जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों में मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो ये सही कह रहा है, राजस्थान के जो लोग होते हैं आपके वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये सही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है तो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं। ऐसा नहीं, हाउस बोट मतलब कह रहा है कि नाव में रहते हैं, तो अधिकतर नहीं रहते हैं, उनका घर होता है उनके यहाँ, तो ये गलत कह रहा है। तो आपको ऑप्शन कौन कौन सा गलत लगा, डी ये गलत था और आपका बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ बांस का खम्भे हिमाचल प्रदेश में नहीं असम में पाया जाता है, तो बी और डी। तो बी
बी और डी देखिए किसमें दिख रहा है आपका, बी, डी, ओनली डी तो होगा नहीं, ये कैंसिल होगा, ओनली ये तो होगा नहीं। ए और सी कहा है इसमें, और इसमें बी और सी कहा है, तो कंपेयर कर लीजिए। ये आपका डी तो गलत हो जाएगा, ठीक है, डी तो गलत हो जाएगा, क्यों कह रहा है कि आपका केवल इसमें रहता है, तो ये गलती हो गया, ये आपका केवल ये होगा नहीं। और बी देख लीजिए, बी और सी में कौन सा सही कह रहा है, सी तो सही है राजस्थान वाला, बी गलत कह रहा है हिमाचल प्रदेश वाला, तो आपका सी सही हो जाएगा और ए सही हो जाएगा, सी और ए। तो कौन सा ऑप्शन था आपका, डी वाला, सी और ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली भारतीय पहली महिला कौन सी थी, तो ये आपके कड़म मल्लेश्वरी हैं, इनका तो वो पता ही होगा, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की हैं, इनके बारे में पूछ भी लेता है कहाँ की हैं, और इन्होंने क्या किया था, ये भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग मतलब भार उत्तोलक, ये भार उत्तोलक है, इन्होंने ग्रीष्म ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल जीता था, सबसे पहली महिला है जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रॉन्ज कांसा के विषय में निम्न का कथन बताइए। ब्रॉन्ज पहले समझ लीजिए किससे मिलकर बना होता है, तो आपका ब्रॉन्ज तांबा और टीन से मिलकर बनता है, ठीक है, तांबा प्लस टीन से, और इसका यूज हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। देखिए, और ये कलर में आपका भूरा कलर का होता है, ठीक है। देखते क्या कह रहा है इसके बारे में, कह रहा है आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रांच का यूज करते आ रहे हैं, तो ये सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है ब्रांच का रंग चमकीला पीला होता है, ये गलत कह रहा है, चमकीला पीला नहीं होता है ब्रांच, आपका वो होता है ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का। नेक्स्ट कह रहा है ब्रांच को कॉपर तथा जिंक के साथ पिघला कर बनाया जाता है, कॉपर तो है लेकिन यहाँ जिंक नहीं होता, यहाँ टीन होता है, ठीक है, तांबे और टीन को मिलाकर बनाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रांच को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व गहरी खानों से निकाले जाते हैं, मतलब जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, तो ये आपका सही है। तो आपका सही सही कौन कौन सा हो जाता है, डी सही था, और फिर आपका यहाँ पे ए सही था, डी और ए, तो डी और देखिए ए देखिए, ये वाला सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब फैमिली के बारे में पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला कह रहा है यह परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब कह रहा है कि केवल जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं वही बस लोग रहते हैं परिवार में, ऐसा नहीं है, आपके परिवार में जो आपके संबंधी होते हैं, आपके गेस्ट होते हैं वो भी रहते हैं, अतिथि लोग भी रह सकते हैं, तो ये केवल ब्लड रिलेशन को कह रहा है, तो गलत कह रहा है। दूसरा कह रहा है दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जाता है, कहा जाता है दत्तक बच्चा का मतलब जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं, कह रहे हैं आप उस परिवार का सदस्य नहीं कहेंगे, तो ये गलत कह रहे हैं। नेक्स्ट है क्या कह रहा है, एक केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जाते, क्यों नहीं कहे जाएंगे, जितने लोग होंगे उतना ही तो परिवार बनेगा, है थोड़ी है कि जो केवल अभिभावक के साथ रहेंगे बच्चे परिवार के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये भी गलत कह रहा है। नेक्स्ट है एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है, तो ये सही कह रहा है, मतलब कि जो आदर्श परिवार होता है उसके अलग अलग मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है, तो ये सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नए काम की तलाश में लोगों को मौसमी आवागमन कहलाता है, तो मौसमी से मतलब है ऋतु से संबंधित, और प्रवास मतलब होता है आपका आवागमन, तो ऋतु के चक्कर में जो लोग जाते हैं मतलब कि मौसमी ऋतु जब परिवर्तन होती है तो लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में इधर उधर जाते हैं, तो उसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न पहेली को सुलझाइए, पहेली दी गई है, कह रहा है रंग स्लेटी पंजे गुलाबी गुटुर गु करता हूँ, स्लेटी रंग का है ये आपका ग्रे कलर का, और ये क्या करता है गुटुर गु करता है, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ, तो ये आपका कबूतर हो जाएगा, ठीक है। कबूतर ही क्या होता है, कबूतर जो होता है आपका ग्रे कलर का होता है, भूरे कलर का, और गुटरगू भी यही करता है, और हमारे मकानों में भी रहता है, तो आपको क्या हो जाएगा,
यहाँ से कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मधुमक्खी और उनके छत्तों के विषय में। ये क्या कह रहा है, मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनके बारे में कह रहा है किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ नर ही मधुमक्खियाँ होती हैं, मतलब छत्ते में कह रहा है कि कम मतलब नर होते हैं, तो ये सही कह रहा है क्योंकि मादा की संख्या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कह रहा है किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही कह रहा है। ठीक है, अंडे देने वाली एक रानी मधुमक्खी होती है जो सिर्फ अंडे देती है और काम उम नहीं करती है। सी कह रहा है आपका मेल बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग हाइव्स। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत ज़रूरी होते हैं, तो छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खी बहुत ज़रूरी होते हैं, नर नहीं मादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मादा की संख्या ज़्यादा होती है, वही रसों को चुन के ले आती हैं। और डी कह रहा है नर मधुमक्खी रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियाँ फूलों से शहद एकत्रित करती है। नहीं, नर नहीं नाचता है आपका, मादा नाचती है। ठीक है, मादा क्या करती है, नाचती है, तो ये आपका गलत कह रहा है, तो आपका डी गलत हो गया। फिर ये जो सी है कह रहा है छत्ते के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत ज़रूरी होती है, मादा बहुत ज़रूरी होती है, ये भी गलत कह रहा है। ये भी कह रहा है आपका कि किसी छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है, तो ये सही कह रहा है। किसी छत्ते शहद के छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं, तो नर की संख्या कम होती है, तो ये भी सही कह रहा है। तो आपका ए और बी सही हो जाएगा, ए और बी आपका, ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा निम्न में से खेल का लक्ष्य नहीं है, मतलब खेल क्यों खेलते हैं, तो पहले कह रहा है कि लक्ष्य नहीं है, कह रहा है जीतने के लिए खेलते हैं, कह रहा है उसके बाद संरचनात्मक सामाजिक क्षमता है, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जीतने के लिए बस नहीं करते हैं, जो सामाजिक क्षमताएं वो विकसित होती हैं, बच्चे जब ग्रुप में खेलते हैं तो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा कह रहा है कि मानसिक सतर्कता, हाँ मेंटल उनका सतर्कता रहता है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा थर्ड फोर्थ वाला भावनात्मक परिपक्वता, ये भी सही होता है। तो ये आपके ज़्यादा सही माने जाते हैं, आपके खेल कूद के लक्ष्य। ये जितना ज़्यादा नहीं माना जाता, जितना भी है लेकिन इनके कंपेयर में ये कम है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें गलत ही पूछा है, कम महत्वपूर्ण कौन सा है। और आपका कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे पानी का प्रतिशत है। ताजे पानी का मतलब जिसको पानी को हम पी सकते हैं, पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी आपका बस 2.7% है। बाकी आपके आपके 97 से 98 जो प्रतिशत है पानी का, वो आपके महासागरों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो खारे होते हैं, और खारे पानी को हम नहीं पी सकते, खारा पानी होता है। खारे का मतलब होता है जिसमें नमक की संख्या ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पाए जाते हैं, और 2.7% आपके पेय योग्य या पीने योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, कह रहा बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं, तो ये लौकी से बनाए जाते हैं। ये बीन और तुम्बा यंत्र ये बजाने के लिए काम आता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लौकी का जो डंडी होता है उससे बनाए जाते हैं। ये थे आपके लास्ट क्वेश्चन जो ईवीएस का था। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर को और सॉल्व करने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।